जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है डिफेंस गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन की तैयारी। दोस्तों, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर सेशन रामबाण है। बच्चों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन की महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि राज्यों की परिषद को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। बच्चों, देखिए राज्यसभा क्या है। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया जाता है। इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन, ऊपरी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? दोस्तों, 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किस वर्ष में की गई है? किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र सुंग ने की थी। देखो दोस्तों, सुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्यमित्र जो है सुंग है हमारे पास में। इनकी राजधानी विदिशा थी। बरहूत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। सुंग वंश का अंतिम शासक देवगुति था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कार्यबल वर्कफोर्स आबादी में खालिस्तान के लोग शामिल नहीं होते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य खालिस्तान है। तो बच्चों, ये होगा 10 लाख रुपए से अधिक का नहीं, 1 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं, 50 लाख रुपए से अधिक का नहीं। यानी कि जिला आयोग पर 50 लाख रुपए से अधिक की शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी। जिला आयोग के पास 50 लाख रुपए तक की शिकायत हम कर सकते हैं वस्तु और सेवा के रूप में। यदि 50 लाख की हमारी शिकायत है तो जिला जो है उस पर 50 लाख की शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों, राज्य जो हमारा आयोग है, राज्य आयोग पर हम 2 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की शिकायत कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय आयोग के पास में 2 करोड़ से अधिक की हम शिकायत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब देखते हैं IMF क्या है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 को की जाती है। आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यालय वाशिंगटन DC, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, IMF का जो उद्देश्य है वो सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती करना इसका उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि आप नए हो। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? वो है मई 2022 के अनुसार हमारे पास 10 नहीं है, 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं बच्चों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए बच्चों, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 में आते हैं, भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है।
रामेश्वर सेकिया बार बयान नृत्य से संबंधित है। रामेश्वर जो सेकिया है वो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। दोस्तों सत्रिया नृत्य हमारे पास में 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का रूप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? तो वह ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बंगाल देश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो बच्चों वो है मोहम्मद यूनिस। कौन है? मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 11, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक सूत्र है एसिटिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? एसिटिक अम्ल। बच्चों बात करते हैं आपके फॉर्मिक अम्ल। चींटियां जो हमारी होती है चींटियां, उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिमी बंगाल में इन तूफानों को के रूप में भी जाना जाता है, यानी खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो कला वैसाखी के रूप में भी इन तूफानों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ा डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है? दोस्तों ये गुलाम नबी आज़ाद है। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 14, खालिस्तान इक्वल टू अर्थव्यवस्था की सभी फर्म्स के सकल मूल्य वृद्धि का कुल योग होता है। तो वो होती है जीडीपी। बच्चों क्या होती है? जीडीपी। बच्चों बात करते हैं आपकी जीडीपी के बारे में। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम फाइनल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में होता है। देखते हैं बच्चों दक्षिण एशियाई खेल। सर्वप्रथम मेजबानी 1984 में काठमांडू नेपाल द्वारा की गई थी। हाल ही में 19वीं एशियाई खेल 2022 वर्ष 2023 में आयोजित हुए हैं चीन के झांगझू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे बिग लॉर्ड्स भी कहा जाता है, में संपन्न हुए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिशूर। क्वेश्चन नंबर 16 की त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? तो वो केरल में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी खालिस्तान है। दोस्तों विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 की शतरंज की वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों शतरंज की वर्गाकार क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है, जबकि लंबवत पंक्तियों को हमारे पास फाइल कहा जाता है। लंबवत पंक्तियों को फाइल कहा जाता है। 19 नंबर, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो वो है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में खालिस्तान के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। दोस्तों रबी की फसल कब कटाई के लिए तैयार होती है? लगभग ये सर्दियों के अंदर होता है। दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहे हैं और ये 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन 100% होगा। जीके हम इसी प्रकार आपके लिए रोज़ लेके आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।